अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है और इसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है, जिनमें कई भारतीय परिवार भी शामिल हैं। USCIS यानी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के कर्मचारियों को इस हफ्ते एक इंटरनल मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें कहा गया कि या तो अर्ली रिटायरमेंट ले लें या फिर ले ऑफ के लिए तैयार रहें। ये जानकारी दी है USCIS के पूर्व सीनियर एडवाइजर डग रैंड ने। उनका कहना है कि USCIS अब रिडक्शन इन फोर्स यानी कर्मचारियों की संख्या में कटौती की तैयारी कर रहा है। तो इसका क्या मतलब निकलता है, आसान भाषा में आपको बताते हैं। दरअसल अगर USCIS कर्मचारियों को कम करता है तो इमिग्रेशन बैकलॉग और प्रोसेसिंग डिलेज फिर से आसमान छू सकते हैं और इसका सीधा असर पड़ेगा उन लाखों लोगों पर जो अपने स्पाउस या परिवार को अमेरिका बुलाना चाहते हैं, इंटरनेशनल अडॉप्शन कर रहे हैं, सीजनल वर्कर्स या स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहते हैं या जो ग्रीन कार्ड और वीजा रिन्यूअल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में डग रैंड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मिलियंस ऑफ पीपल वेटिंग। और अगर ये ले ऑफ होता है तो अमेरिकी सांसदों को कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हजारों कॉल्स मिलने लगेंगे। पैंडेमिक से पहले USCIS ने अपने फंड रिजर्व को खत्म कर दिया था जब कोविड के दौरान फी बेस्ड इनकम कम हो गई। तो फिर एजेंसी को हायरिंग फ्रीज लगाना पड़ा और हजारों ऑफिसर्स जॉब छोड़कर चले गए। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर फिर सुधार कब आया। आपको बता दें 2021 में नई सरकार आने के बाद USCIS ने हजारों नए ऑफिसर्स और स्टाफ को हायर किया, फाइलिंग फीस बढ़ाई और प्रोसेसिंग सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया। 2023 तक USCIS ने पहली बार बैकलॉग कम किया, जबकि एप्लीकेशन रिकॉर्ड स्तर पर आ रही थी। ग्रीन कार्ड रिन्यूअल जैसी प्रोसेस अब 8 महीने से घटकर कुछ हफ्तों में पूरी होने लगी थी, लेकिन अब वो प्रोसेस खतरे में है। अगर USCIS फिर से अंडरस्टाफ्ड हो गया तो बैकलॉग दोबारा बढ़ेंगे और इसका असर सिर्फ फैमिलीज या बिजनेसेस पर नहीं पड़ेगा बल्कि नेशनल सिक्योरिटी पर भी होगा। डग रैंड का कहना है कि बैकलॉग्स मेक इट हार्डर टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने याद दिलाया कि USCIS को कांग्रेस ने सर्विसेज देने के मकसद से बनाया था और ये एजेंसी टैक्स पेयर से फंड नहीं लेती, ये पूरी तरह एप्लीकेंट्स की फीस से चलती है। आखिर में एक सीधी बात, मिलियंस ऑफ अमेरिकन और होपफुल इमिग्रेंट्स ने भारी फीस दी है सिर्फ इसलिए कि उन्हें समय पर जवाब मिले। USCIS का मकसद होना चाहिए फेयर और टाइमली प्रोसेसिंग और बैकलॉग को खत्म करना। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस USCIS को बचाने के लिए आगे आती है या फिर एक बार फिर लाखों लोगों को लंबा इंतजार और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपका कोई रिएक्शन है, आपके कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।